बहुत बैर मिनिमम करते हैं, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप निकल जाते हैं। हाँ। अभी आपके पास जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। इसलिए आप शांति से बैठ के बैर मिनिमम करें कि सर्वाइव कर रहे हैं। रातों रात इंसान को प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। जैसे हम डिप्रेशन की भी बात करते हैं, लोग कहते हैं आई फील सो डिप्रेस्ड, लेकिन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ कुछ चीजें हो रही थी बहुत वक्त तक, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आपको डिप्रेशन हो गया। सेम चीज हम क्वाइट क्विटिंग के बारे में भी पहले ही नहीं सोचते हैं, बट इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द पर्सन, बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड हाउ टू डील विद रिजेक्शन। जैसे रिजेक्शन आता है दे लीव। दफ्तर में हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे लोग अपना काम वाम कर रहे हैं। सम पीपल इफ यू कैन सी दे लाफिंग अराउंड एंड बट सम पीपल आर एक्चुअली नॉट वेरी हैप्पी विद देयर जॉब्स। अगर देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे लोग होते हैं एंड वो इतने दुखी रहते हैं कि बिना बोले ही क्विट कर लेते हैं। हाँ। क्वाइट क्विटिंग के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या होता है ये? मैंने नोटिस किया है काफी मेरी जान पहचान के लोग जो हैं वो आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग ऐसे ये एक्शन ले रहे हैं। आपने किया है? मैंने भी पास्ट में इनफैक्ट किया इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आई वर्कड। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज़ व्हेनेवर आई आल्सो इंटरैक्ट विद पीपल, उनसे भी ऐसे सुनने को मिलता है कि इट डिडंट वर्क आउट, और आफ्टर 2-3 jobs only they get to their final job, which is the job where they really want to work. Experimentation जो लोग करते रहते लाइक। So what is the reason behind this? So quiet quitting is that when you are in something, be it a job or a relationship, and you're not happy with it, but at the same time आपका बैकअप नहीं है, तो आप अपना bare minimum देते हैं, bare minimum just to survive there. कि अगर किसी ने मुझे कॉल कर लिया, मैंने बात कर ली, अगर किसी ने बुला लिया, मैं चली गई, बट यहाँ से मैं कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही हूँ, यहाँ से मैं नहीं बोल रही हूँ दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, हाउ डू आई वर्क, नहीं, कुछ भी नहीं। सेम चीज जॉब में मैं बहुत बैर मिनिमम कर रही हूँ ताकि मुझे कोई निकाले भी ना, इतना मैं काम कर रही हूँ कि कोई मुझे निकाले ना, पर एट द सेम टाइम आई एम नॉट शोइंग any enthu, I'm not doing anything different, I'm not raising a complaint if there is an issue. So that is what is quite quitting. जब आप बहुत बैर मिनिमम करते हैं, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप निकल जाते हैं। अभी आपके पास जैसे अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए आप शांति से बैठ के बैर मिनिमम करें कि सर्वाइव कर रहे हैं। या आप अपॉर्चुनिटी शायद इसलिए भी नहीं लेना चाहते बिकॉज अगली जगह जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो यहाँ पर चल रहा है काम और आप कर रहे हैं। जी। Okay, so this is very interesting that you're talking about because काफी लोगों के दिमाग में जो चलता है, बताते नहीं है, they just keep it within themselves जो भी चल रहा है, and there's a lot of subtlety, a lot of sarcasm, that goes on, and of course layers of thoughts लोगों के दिमाग में जो चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके एक्शन होते हैं, it is a result of everything that comes out, and that doesn't come out true also, वो सच नहीं होता है, जो दिखाते हैं। Are these all the signs of a quiet quitter? अगर देखा जाए तो? Yes. रातों रात इंसान को प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। जैसे हम डिप्रेशन की भी बात करते हैं, लोग कहते हैं आई फील सो डिप्रेस्ड, लेकिन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ कुछ चीजें हो रही थी बहुत वक्त तक, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आपको डिप्रेशन हो गया। सेम चीज हम क्वाइट क्विटिंग के बारे में भी पहले ही नहीं सोचते हैं। इश्यूज होते रहते हैं ऑफिसेज में जो हमें नहीं समझ आते हैं। मे बी आवर बॉस इज नॉट कोऑपरेटिव, मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच डिड नॉट गो इन आवर फेवर, मे बी आई एम टू स्कैर्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ नाउ, एंड देन आई टेक अ स्टेप कि मैं ये कर लूंगा। तो यस, एज यू सेड, बहुत सारे रीजंस होते हैं वो करने के लिए, रातों रात चीज नहीं होती है। अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्यूमुलेट एंड देन यू शो इट। सो यस। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अगर हम बात करें कि पहले के जो लोग थे, पहले के लोग जब एक जगह नौकरी लगी तो नौकरी लग गई, वहाँ पे टिके रहना है, 30 साल काम करना है, फिर रिटायर हो जाएंगे, ऑल दैट। बट आजकल इट्स लाइक पीपल स्विच अलॉट, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एंड देन फाइनली दे फाइंड अ प्लेस कि हाँ, यहाँ पे हमें नौकरी करनी है। ऐसा क्यों है? व्हाई इज देयर अ चेंज इन मेंटालिटी ऑफ जनरेशंस अगर देखा जाए, और इसकी वजह से क्या क्वाइट क्विटिंग ज्यादा हो रही है? So one of the things we all have to accept and understand is दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दूसरे दिन एक नया ऐप है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, बट वी आर नॉट ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल इट।
इतना सारा, जैसे अगर मान लीजिए 100 कॉलेजेस है, 100 कॉलेजेस 100 अलग अलग करिकुलम्स दे रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने काउंसिल नहीं किया कि व्हाट आर यू गुड एट। हमें कूद के देखना है 100 में से मेरे लिए क्या अच्छा है। तो दैट इज व्हाट बिकम्स, चाहे मेरे ऑफिसेज में हो, चाहे मेरे रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हो, हमें पता ही नहीं होता है कि मुझे चाहिए क्या। आप जाते हैं, ट्राई करते हैं, यू आर नॉट एबल टू टेक द प्रेशर, यू लीव। और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मैं ये नहीं तो दूसरा कुछ कर लूंगी। आजकल जॉब की किसके पास कमी है, यू नो। लाइक आई हैव अ टीम, और उसमें से अचानक से एक ग्राफिक डिजाइनर को मैंने एक दिन शाम को सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा कि आई डोंट थिंक सो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक, सो हाउ अबाउट यू गिव मी समथिंग एल्स। उससे भी लव लेटर आता है, रेजिग्नेशन लेटर, आई कांट वर्क हियर। एंड आई वॉज बीइंग वेरी काइंड अबाउट इट। मैंने कहा मैं तो अनकाइंड भी नहीं थी, बट इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द पर्सन, बिकॉज दे हैव नॉट लर्नड हाउ टू डील विद रिजेक्शन। जैसे रिजेक्शन आता है दे लीव। एट द सेम टाइम जब इतना कंपटीशन है, एवरीबडी वांट्स टू फ्लॉरिश। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। अब अगर हम देखें भी तो हम सबसे पहले इंसान से तो ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, व्हिच कंपनी यू वर्क फॉर, व्हाट बिजनेस डू यू हैव, व्हाट अवार्ड्स हैव यू रिसीव्ड, हाउ बिग इज योर टीम, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस। तो सब लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं, एंड पीपल वांट टू ग्रो फास्टर। दैट इज बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है बहुत कम समय में, और हमें ट्रेन नहीं किया जाता हाउ टू डील विद इट।